हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 9 का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो है लेंस। लास्ट क्लास में हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और उससे रिलेटेड डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लिया है ना। लिखिए लेंस का जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए। अ लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड। ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो टाइप्स में जो पहला लेंस है वो आता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स या फिर बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, लिखिए इसका डेफिनेशन। अ लेंस whose central portion is thicker than its edges. A lens whose central portion is thicker than its edges is known as convex lens और converging lens। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखें, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन देखे थे। कुछ ऐसा रे डायग्राम बनाए थे, बना था रे डायग्राम, ठीक है। कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? किधर से डिसीजन लेते हैं? रेयरर मीडियम से। रेयरर मीडियम में देखो, रेयरर मीडियम में देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये ग्लास से बना हुआ है और ये ग्लास क्या उठा हुआ है। रेयरर मीडियम से देखते हैं, डेंसर से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो रेयरर मीडियम में, इधर रेयरर मीडियम मान लेते हैं, रेयरर मीडियम, और इधर क्या है, डेंसर मीडियम। तो हम हमेशा डिसीजन किससे लेते हैं, रेयरर मीडियम से। तो रेयरर मीडियम में देखो सरफेस कैसा उठा हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ गया था, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसका रे डायग्राम कैसे बनाए थे, इसका सेंटर होगा कहीं पे, क्योंकि एक स्फीयर का हिस्सा था तो इसका सेंटर ये मान लिए थे। इसको क्या बोलते हैं, पोल। कहीं पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किए और इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम जो भी होगा उसके लिए कितना रे का रिक्वायरमेंट होता है, कम से कम 2 रे। तो एक रे को तो हम ऐसा ही मान लिए प्रिंसिपल एक्सिस ही है, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा तो सेंटर से गुजरने वाला लाइन क्या होगा, ऐसा ही पास हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ ऐसा बनाए थे, ठीक है। लास्ट क्लास का ये हुआ इंसिडेंट रे। फिर इस लाइट रे को जब डेंसर मीडियम में एंटर किया तो लाइट रे को तो ऐसा मूव करना चाहिए था, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, ये अपना पाथ चेंज कर लेगा। किधर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इधर बेंड किया था और इमेज कहाँ बना था, इस जगह पे। इस डिस्टेंस को क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये पोल से सेंटर का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से इमेज डिस्टेंस को भी लिखे थे। और इस रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 माने थे और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। और डेरिवेशन किए थे तो रिजल्ट क्या आया था, लाइट रे किसमें गया, मीडियम 2 में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसमें लाइट रे गया उसमें क्या बना है, इमेज ना, तो म्यू2 बाई भी माइनस किससे गया, मीडियम 1 से, तो म्यू1 बाई में जिससे गया उसमें क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में लिखो उसी को लिख लो, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई में क्या, r। तो ये हम लोग फॉर्मूला देख लिए थे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आगे यूज करेंगे। अभी देखो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस बोले, देखो यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिंग लेंस के बारे में समझ लो पहले, कितना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना है, लाइट रे कहाँ पे चेंज हो रहा, लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो कहाँ चेंज हो रहा, यहाँ पे एयर था और यहाँ पे ग्लास है, तो लाइट रे का देखो डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना है यहाँ पे, 1। अच्छा इधर बताओ, लाइट रे जब इधर से, अगर ये ग्लास है तो ग्लास का कुछ तो होगा ना, कहाँ तक है, अगर लाइट रे गया उधर से जाकर के निकल जाता वापस, तो कितना रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता, 2 जगह रिफ्रैक्शन होता। हम लोग ये देखे थे ना ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में देखो, ग्लास स्लैब ऐसा कुछ बनाए थे, ठीक है। ये मान लो शीशे से बना हुआ है क्यूबॉइड शेप में, लाइट रे यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ तो इस जगह नॉर्मल बनता, ठीक है। फिर ये किधर चला जाता, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता, फिर यहाँ नॉर्मल बनाते हैं, फिर ये किधर बन जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, 2, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे।
ये एयर से ग्लास में जब लाइट रे का एंट्री हुआ और ग्लास से जब ये बाहर एयर में जा रहा, तो कभी भी मीडियम चेंज होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो लाइट रे का वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है। क्या इसको लेंस बोलेंगे? ये लेंस है, डेफिनेशन पढ़ो लेंस का। A lens is a piece of transparent material bounded by टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। देखो तो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस नहीं है क्या, यहाँ है क्या, दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। आगे का लाइन पढ़ो। क्या मतलब है आउट ऑफ ईच? मतलब दो तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, आउट ऑफ ईच मतलब इन दोनों में से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। कर्व है क्या? नहीं है। कम से कम एक कर्व होना चाहिए, तो यानी कम से कम का क्या मतलब है, दोनों भी होगा तभी चलेगा। तो यहाँ कोई भी सरफेस कर्व है क्या, इसको लेंस बोलेंगे? तो ये लेंस नहीं है, समझ में आया ना। ये डब्बा है, समझ में आया, क्यूबॉइड डब्बा, ठीक है। तो देखो लेंस के बाद तो कॉन्वेक्स लेंस को देखो, समझते हैं आप, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये 3 टाइप का लेंस जो यहाँ बनाए हुए हैं, टाइप्स हैं। किसका टाइप्स है? लेंस का नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में 2 टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स में 3 बनाए, ठीक है ना, जो स्पेस छोड़ाए थे ना वहाँ पे बनाना है, ठीक है। देखो इसको इस लेंस में बताओ तो पहला सरफेस कौन, वही है ना। अगर लाइट रे हम लोग हमेशा किधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में, तो ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इसमें पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन है, अगर लाइट इधर से जाएगा तो ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लाइट यहाँ से एंटर किया तो एयर से ग्लास में जाएगा, फिर ग्लास से ये बाहर निकल के आएगा। फिर मान लो अगर ये दूसरा होता तो इसमें बताओ तो यहाँ से लाइट इसमें जाता, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता, फिर यहाँ से फिर ग्लास से लाइटें बाहर आता, तो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ ना। यहाँ पे भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, तीनों का तो कॉन्वेक्स है ही, लेकिन अलग अलग नाम रखा गया है। क्या क्या है वो नाम, देखो पहले देखो यहाँ पे रेयर मीडियम से हम लोग देखते हैं, तो रेयर मीडियम में देखो तो इधर से जब देखा जाएगा तो ये सरफेस पहला सरफेस कहलाता है, ये दूसरा सरफेस कहलाता है। इसमें बताओ पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये, इसमें पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस वो, ठीक है। तो बताओ पहला सरफेस कैसा है, रेयर मीडियम से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना। उधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ उठा हुआ है ना, तो कॉन्वेक्स। तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स ना, तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स है तो क्या बोलेंगे, 2 वर्ड के लिए, 2 के लिए क्या इंग्लिश में वर्ड है, कॉन्वेक्स उठा हुआ है। नहीं, बाहर से देखते हैं, बाहर से देखें तो क्या दिखेगा, उठा हुआ है ना। रेयर मीडियम से देखना है हम लोग को, ठीक है ना, ठीक है। तो बाई वर्ड क्या है, बाई, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे इसके लिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया। क्या नाम होगा इसका, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोल दे तो समझ जाओ दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। इसका नाम बताओ, पहला सरफेस क्या है, प्लेन, और उधर क्या है, उधर से देखें तो बाहर से देखें क्या उठा हुआ दिखे ना, तो नाम क्या होगा, प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया। क्या नाम पड़ेगा इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम बताओ, इधर से देखो रेयर से देखो क्या है, कॉनकेव, और उधर से देखेंगे तो उठा हुआ है ना, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। बता देना ट्रिक, नाम याद रखने का, ठीक है। बनाओ जल्दी से। तो देखो तो इस लेंस में देखो तो सेंट्रल पोर्शन क्या है, थिक है ना, सेंट्रल पोर्शन थिक है और एजेस क्या है, थिन है, समझ में आया। तो एक ऐसा लेंस जिसका सेंट्रल पोर्शन थिक हो कंपेयर टू इट्स एजेस, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो टाइप्स में फर्स्ट हो गया, सेकंड जो टाइप है वो लिखो,
तो ये जितने भी लेंस हैं ये क्या, इनका काम क्या है, लाइट रे को कन्वर्ज कराते हैं। पैरेलल लाइट रहेगा ना तो किसी एक पॉइंट पे फोकस करके कंसंट्रेट करवा देंगे, ठीक है। इसलिए नाम हो जाता है इनका कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। सेकंड जो है वो कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन कॉनकेव लेंस का, ठीक है। अ लेंस whose central portion is thinner than its edges is known as concave lens. A lens whose central portion is thinner than its edges is known as concave lens. तो देखो इसमें भी 3 डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें सेंट्रल पोर्शन क्या है सब में, थिन, ठीक है। तो नाम सेंट्रल पोर्शन थिन है तो नाम क्या पड़ जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। इसका नाम बताओ क्या होगा, रेयर मीडियम से देखो तो क्या दिख रहा, कॉनकेव। इधर से भी देखें क्या दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है ना ढसा हुआ, कॉनकेव। तो दोनों तरफ से कॉनकेव तो नाम क्या पड़ जाएगा, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस। समझ में आया, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसका नाम क्या पड़ेगा, इधर से देखो उठा हुआ है ना कॉन्वेक्स, उधर से क्या ढसा हुआ है कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, बनाओ। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल हम लोग पढ़े थे, 2-3 रूल था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का लेंसेज के द्वारा, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ताकि अगले क्लास में फिर हम जब इमेज फॉर्मेशन देखें कॉनकेव लेंस और या कॉन्वेक्स लेंस है तो वो चीज़ कर पाए अच्छे से। तो पहला रूल क्या है, व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो लेंस बना लिया हम, कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये सरफेस को बोलते हैं फर्स्ट सरफेस और इसको बोलते हैं सेकंड सरफेस। तो ये जो भी फर्स्ट सरफेस है वो किस स्फीयर का पार्ट था, ये किस ऐसा स्फीयर उसका पार्ट था। तो इसका फोकस और सेंटर किधर लाई करेगा, उधर। तो इसलिए हम क्या नाम रख दिए, F1 इसका, और F1 के डबल डिस्टेंस जो होगा वो 2F1 बोल दी। ये जो सेकंड सरफेस है, इस सरफेस का स्फीयर ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है। ये इस स्फीयर का पार्ट था पहले, तो इसका फोकस इधर लाई करेगा और सेंटर भी इधर लाई करेगा। तो सेंटर की जगह 2F2 लिख देते हैं और फोकस को क्या लिखेंगे, सेकंड सरफेस का फोकस इसलिए F2। इसमें बताओ पहला सरफेस ये होगा तो इस सरफेस का स्फीयर कैसा रहा होगा, ऐसा। तो इसका जो फोकस होगा इधर ही लाई करेगा और सेंटर भी इधर लाई करेगा। इस केस में बताओ सेकंड सरफेस ये है तो इसका ये स्फीयर का ये पार्ट था, तो F2 भी इधर हो गया और 2F2 भी उधर हो गया। समझ में आया ना, ठीक है। ये F2 और वो 2F2। देखो इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो सबसे पहले देखो व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट अगर पैरेलल भेजते हैं ना कॉन्वेक्स लेंस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है, फोकस से पास हो जाता है। और ये ऐसा भी बोल सकते हैं लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज करवा दिया, इसलिए तो नाम पड़ा इसका कन्वर्जिंग लेंस। इसमें देखो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास हो जाता है, पास होगा फोकस से, नहीं, ये डाइवर्ज होगा। और डाइवर्ज ऐसा होगा कि लगेगा किस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, फोकस से, ठीक है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। फोकस से पास होगा या तो लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, समझ गए। दूसरा रूल देखो, व्हेन लाइट रे इज पास्ड और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, लाइट या तो फोकस से पास कर दिया गया हो या फोकस की तरफ निशाना लगाया गया हो। तो देखो हमको लाइट रे को पैरेलल बनाना है, तो क्या है कि इस फोकस से पास किए तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो इसका नाम ही है कन्वर्जिंग। लाइट रे को ऐसे
क्या किया, ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं जाने दिया, कन्वर्स कराने का कोशिश किया और कन्वर्स ऐसा कराया कि लाइट रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इस फोकस से पास किया, पैरेलल हो गया। उसमें क्या किया, डायरेक्टेड वर्ड जो लिखा हुआ है, इस डायरेक्टेड वर्ड का मतलब है उस फोकस पे ऐसा निशान लगाएं। तो ये लेंस जो होता है, इसका काम क्या होता है, डाइवर्स कराना। तो इधर ना जाकर क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया। डाइवर्स कर दिया तो लाइट रे क्या हो गया, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे बिकम्स पैरेलल। ठीक है, तो दोनों केस में क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन, लिख लो इसमें, आफ्टर रिफ्रैक्शन light ray, after refraction light ray becomes parallel, after refraction light ray becomes parallel to the principal axis। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट केस जो है, when light ray is passed through the optical center, थर्ड, इसमें तीन ही रूल है। when light ray is passed through the, when light rays pass through the optical center, when light rays pass through the optical center, optical center से लाइट रे को अगर हम पास करें, ठीक है, when light rays pass through the optical center। ठीक है, तो लेंस बना लो फिर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोल दे रहे हैं फोकस, और ये फोकस का डबल डिस्टेंस पे, इधर भी फोकस होगा और फोकस का डबल लेंथ जो सेंटर है उसी को हम लोग 2f से लिख देते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस रहा, इधर कॉन्केव बना लेते हैं। ठीक है, व्हेन लाइट रेज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देखो लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, विदाउट डेविएशन ये पास कर जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्शन जब करवाएंगे तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला सरफेस, तो इसको नाम रख देंगे F1 और ये 2F1। ये दूसरा सरफेस, तो इस फोकस का नाम होगा F2, ये 2F2। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें वही होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होगा तो विदाउट डेविएशन ऐसा ही ये पास कर जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसका नाम होगा, इसका ये पहला सरफेस है, इसका नाम होगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, ये होगा F2 और ये 2F2। समझ में आया? ठीक है, बना लो। तो इसमें क्या हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन, after refraction light ray passes undeviated मतलब डेविएट कर जाना, मतलब भटक जाना। तो अनडेविएटेड मतलब विदाउट एनी डेविएशन लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये तीनों लॉ याद होना चाहिए, रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, पहला क्या है, कभी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगा, या फिर फोकस से लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रहा, कॉनकेव लेंस की केस में। ठीक है, इसमें बताओ, व्हेन लाइट रे इज, पहला हो गया, व्हेन लाइट रे इज पास थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द
फोकस, लाइट रे कभी फोकस से पास करेंगे या फोकस की तरफ निशान लगाएंगे तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा। और ये वाला रूल, ठीक है, याद रखो। सबसे ज़्यादा रूल जो यूज़ होगा वो, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होता है, वो और वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इन तीन की मदद से हम लोग रे डायग्राम नेक्स्ट क्लास में देखें, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, थैंक यू।